नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SIP के बारे में। एक वर्ड जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है SIP, कि आप SIP करो और 10-20 साल बाद आप करोड़पति बन जाओ। लेकिन क्या ये सच्चाई है? इस सच्चाई को हम आपके सामने रखेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों में, एग्जाम्पल के साथ। अब हम SIP को समझेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बाद, इन्फ्लेशन के बाद, कि हमारा जो SIP करते हैं इसमें हमें कुछ बचता भी है या फिर नहीं बचता। तो अब हम इसको समझेंगे एक ही बहुत ही साधारण शब्दों में, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो मान लो आप लोग 15,000 रुपये की SIP कर रहे हो हर महीने 30 साल तक, और आपको रिटर्न मिल रहा है 12% का। तो आपने एक साल में इन्वेस्ट कर दिया 1,80,000 और आपने 30 सालों में इन्वेस्ट कर दिया SIP में 54 लाख रुपए। तो आप 30 सालों तक 54 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हो SIP में, और अब देखेंगे 30 साल बाद हमें जो 12% रिटर्न पे मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो 30 साल बाद 54 लाख रुपए के हो जाएंगे हमारे 12% के इंटरेस्ट रेट पर 5,29,00,000 रुपए। और अभी हमें इसमें प्रॉफिट दिख रहा होगा 4,75,00,000 रुपए का। लेकिन अभी हम इसकी रियलिटी को समझेंगे। ये टैक्स जो है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये केवल प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। और जो प्रॉफिट हुआ था हमारा वो हुआ था 4,75,00,000 रुपए। ठीक है, 12.5% का इसका हम निकाल लेंगे तो इस पर हमारा 59 लाख रुपए केवल टैक्स का चला जाएगा। तो हमको 5,29,00,000 रुपए मिलने वाले थे SIP के। ठीक है, अब उसमें हमने 59 लाख का, 59 लाख का हमने टैक्स दे दिया। तो अब हमारे पास बचे हैं 4,70,00,000 रुपए। अब आती है इन्फ्लेशन, जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। महंगाई अभी हालांकि 6% की चल रही है, लेकिन महंगाई कभी फिक्स नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। तो अब हम इसको समझेंगे 4, 5, 6, 7% के हिसाब से। तो दोस्तों, जो आज चीज हमें 100 रुपए की मिल रही है, हो सकता है वही चीज हमें 30 साल बाद 400 या 600 की मिले। तो हमें देखना होगा कि 4,70,00,000 रुपए की वैल्यू उस टाइम पर क्या होगी। अगर इन्फ्लेशन 4% है तो उन 4,70,00,000 की वैल्यू होगी 30 साल बाद 1,45,00,000 रुपए। अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है तो उसकी वैल्यू होगी 1,08,00,000 रुपए। और अगर इन्फ्लेशन 6% है, जो कि आज के टाइम में इन्फ्लेशन रेट 6% चल रही है, तो हमारा जो प्रॉफिट था उसकी वैल्यू होगी 84 लाख रुपए। और अगर महंगाई बढ़ी, आज के टाइम से आगे के टाइम पे महंगाई बढ़ी, 7% हुई, तो उसकी हमारी वैल्यू रह जाएगी केवल 66 लाख रुपीज। अब आपको लग रहा था कि 30 साल बाद हमको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन बचा के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 66 लाख रुपीज, टोटल टैक्स और इन्फ्लेशन को मिलाकर। देखो, अगर महंगाई रहती है 4% तो हमें मिलेंगे 1.45 करोड़, 1,45,00,000 रुपए। अगर महंगाई रहती है 5% की तो हमको मिलेंगे केवल 1,08,00,000 रुपए। अगर महंगाई रहती है 6% की, जो कि आज के टाइम पर है, तो हमें मिलेंगे केवल 84 लाख रुपीज। और अगर महंगाई रहती है 7% बढ़ती है, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएंगे 66 लाख रुपीज, केवल 66 लाख रुपए। तो 30 सालों तक आपने 54 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और बाद में आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 66 लाख रुपीज। तो क्या SIP बेकार है? बिल्कुल नहीं। देखो, SIP से आप केवल इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप करोड़पति नहीं बन सकते। आपको डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करना होगा, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे, तब जाकर आप करोड़पति बन सकते हो। अदरवाइज केवल अगर आप SIP के भरोसे रहोगे तो करोड़पति कभी नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों, यही है सच्चाई SIP की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।